एक समय एक नगर में राजा रहता था और अच्छे विचारों वाला राजा था। धीरे धीरे उसका लगाव संत महात्माओं से हो गया। एक दिन उन्हें संत महात्मा मिले तो सत्संग की चर्चा होते होते जब गुरु भक्ति की चर्चा आने लगी तो राजा का मन जो था अब नाम दान लेने के लिए जग गया। और जब ज्यादा पूरा दिमाग में बार बार नाम दान की बात आई तो उनने महात्मा जी से नाम दान ले भी लिया। और नामदान जब हो गया तो उन्होंने बताया भजन में भजन करने को, भजन करो। तो वो राजा गया जिनसे नामदान लिया, कहा गुरुजी हमारे पास इतना बड़ा राजपाट है, इतना सेना, इतनी दासी, इतनी बांदी, इतनी प्रजा, हमको इसी को देखने की फुर्सत नहीं मिलेगी, वो आपका भजन हम कितने समय करेंगे, ये समस्या है। और फिर कितना पर कर पाएंगे। हमने तो ये नामदान इसलिए ले लिया कि कई बार आपके सत्संग सुना बगैर गुरु के बेड़ा पार नहीं होगा और बगैर नामदान लिए जीवात्मा छूत रहती है, इसे वहां जगह नहीं मिलती, नारद जी लौटा दिए गए, इस डर में हमने नामदान ले लिया। तो उसने भी अपने दिल की बात जो थी खोल दी। तो गुरु जी ने कहा बेटे बहुत फुर्सत तुम्हारे पास है, अब आज से ये करना समाज में प्रजा की जब सेवा करना तो मेरे उस नाम का हमेशा ध्यान रखना, भले जप न पाना, ये ध्यान रखना कि हम किसी के बंधे हुए हैं और इस नाम से बंधे हुए हम ये कार्य कर रहे हैं। इतना तो कर सकते हो, बोले कर लेंगे। का जो भी प्रजा का काम करना उसके हित में हो, उसका अनहित न हो, ये याद रखना, इतना हमेशा याद रखना। का अच्छा देखो कितनी बात बता रहे हैं गुरुजी, ये ध्यान रखना कि मेरे द्वारा किसी को दुख नहीं होना चाहिए, सब भले तुम दुखी हो जाओ। जब ये सारे सूत्र तुम निभाओगे ना तो जो तुम काम करोगे और ये इस नाम का ध्यान रखोगे तो उसका 10 गुना 20 गुना 30 गुना 100 गुना अपने आप भजन होता चला जाएगा। ऐसे गुरुजी भी बताते हैं कि जाना तुम्हारे खेती है, खेती का काम देखना, मेरा ध्यान रखना, भजन का ध्यान रखना। पशु अगर कोई पाले हो तो उसमें, बच्चे परिवार में तो उसमें ध्यान रखना। अब उसी में तुम्हारा कह देते कि नहीं बताए, ये गुरुजी बताया करते हैं। अब गुरुजी तो चले गए और मिल नहीं पाए 2 4 10 वर्ष गुरुजी नहीं मिल पाए। अन्य संत महात्मा आते थे, प्रवचन सुनाते थे और वो अपनी बात सुनाते थे, ये अपने उस ध्यान में रहते थे। एक दिन एक महात्मा जी प्रवचन सुना रहे थे तो उन्होंने बता दिया अरब खरब लव संपदा उदय अस्त तक राज और तुलसी अंतिम समय में ना कछ वही है काज। अब ये बात राजा के दिल को लग गई कि हमारे गुरुजी जो थे ये बता गए भजन का ध्यान रखना और इसको संभालना। ऐसा जब हुआ भजन तो हो ही नहीं पाया, अब हमारा भला तो होगा ही नहीं। ऐसा मन में करते 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 इतनी ऊब भर गई कि हमने गुरु मंत्र भी ले लिया लेकिन भजन तो हम कर ही नहीं पाए। मेरा जीवन बिना भजन बेकार चला गया और ये राजपाट धन दौलत काम नहीं आएगी। तो रात्रि में राजपाट को छोड़कर वन की ओर चल दिए, जंगल की ओर चल दिए, राजपाट छोड़ दिया। तो और यही ध्यान में बनाए जा रहे हैं किस काम का ये सब। चलते चलते बयाबान जंगल में जब पहुंचे, अंधेरा तो है, रात सनसना रही है
तो जब ये ध्यान उनका लगा हुआ, अब उन्हें देखो राज से, पाठ से, परिवार से, पत्नी से, बच्चों से कोई मोह नहीं रह गया, केवल भजन से मोह है। ध्यान लगा हुआ तो क्या देखा, उधर से एक जंगल की तरफ से एक दिव्य पुरुष आ रहा है, जिसके एक एक रोम से करोड़ों सूरजों का प्रकाश हो रहा है। नजरें नहीं टिक रही हैं, अब वो राजा की तरफ बढ़ता चला रहा है। बाद में क्या देखा, जब कतई किनारे आ गया, राजा की आंखें चकाचौंध हो गई, नहीं देख पा रही हैं, तो आंखें मिच गई। और जब आंखें खोली तो फिर देखा वो पुरुष तो है, प्रकाश तो कुछ हल्का है, उसके हाथ में एक पुस्तक है। तो राजा ने प्रणाम किया, कहा ऐ दिव्य पुरुष, उस प्रकाश को मैं झेल नहीं पाया, आपने कृपा करके उस प्रकाश को धीमा कर दिया, अब हमारी नजरें आप पे टिक रही हैं। कहां जा रहे हो? कहा हम तुम्हारे नगर को ही जा रहे हैं, जहां से तुम आए हो। कहा तुम मुझे जानते हो? कहा हम तुम्हें जानते हैं। कहा हम तुम्हें जानते हैं। कहा हमारे यहां क्या काम है? कहा एक तुम्हारे यहां जाने का काम इस पुस्तक में बंद है। बोले अरे आप इस पुस्तक में कैसे बंद है? कहा तुम्हारे ये सारे संसार का खेल इस पुस्तक में बंद है, सारे संसार के जीवों का लेखा जोखा इस पुस्तक में मैं रखता हूं। गलत कर्म करने वालों का, अच्छा कर्म करने वालों को, भजन करने वालों को, बिना भजन करने वालों का, दान करने वालों को, परस्वारत कर, वो सब बता दिया। तो राजा के मन में बात तो वही थी। बोले तो पहले हम घर बादम चलियो महाराज, पहले हमें ही नहीं थोड़ो दिखाई दो किताब का। क्या जानना चाहते हो कि हमने भजन कितना किया, भजन कितना किया? तो पुस्तक को खोलना शुरू कर दिया। खोलते खोलते राजा का नाम जहां पे आया, और आगे भजन की शुरुआत तो लिखी है, वहां पर ये तो लिखा है कि भजन तुम्हें मिल गया है, लेकिन कर नहीं पाए, इसलिए आगे भजन के बारे में कुछ नहीं लिखा। तो राजा को तो वही चिंता थी, उदासी तो आ ही गई। अब तो कतई तन सूख गया कि अब जब भजन हो ही नहीं पाया, अब ये हमारी जो धार्मिक पुस्तक या कहो लेखा जोखा, इसमें भजन का कोई वो है ही नहीं, तो हमारा भला कहाँ होगा? अब हम 84 में जाएंगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे। जब ज्यादा उदास देखा, कहा बड़े उदास लग रहे हो, तुम्हारा तो पूरा शरीर, तुम्हारा बदन को मिला गया। तो कहा कि क्या बताएं, जिज्ञासा तो जगी थी भजन करने की, तभी तो हमने नामदान ले लिया, लेकिन नामदान हम लेकर के भजन नहीं कर पाए। बोले क्यों? का गुरु जी ने ऐसा कहा। अब फिर शब्द निकला कि गुरु जी ने ऐसा कहा। तो उस दिव्य पुरुष ने कहा का तो ये भी ठीक है, का और कुछ जानना चाहते हो? का अब क्या जानने का? का तुम चाहते क्या हो? का हम तो उद्धार चाहते हैं। कहा तो दिव्य पुरुष बोला उद्धार के लिए कई मार्ग हैं। जैसे अभी हमने बताया, नदियों को समुद्र में जाने के लिए बहुत से मार्ग हैं। या आप अभी यहां से जाओ, किसी कस्बा को जाओ, ये कई मार्ग थोड़ा ही है। कोई घूम के होगा, कोई बस से जा सकते हो, कोई मोटरसाइकिल से जा सकते हो, कोई कच्चा मार्ग है, कोई पगडंडी भी सीधी हो सकती है, निकल जाओ। का और क्या मार्ग है? का कुछ बताया था गुरुदेव ने? कहा हाँ, एक बात और कही थी कि ये नाम दान ले लो, भजन नहीं कर सकते, प्रजा का पालन करते रहना, कोई को दुखी मत देखना, अपना भला दुख जानना, दूसरे को दुख मत देना, और सबका करना। का ये भी तुमने कहा? हाँ। का तुम खाली भजन ही करना चाहते हो, या तुम परमात्मा से मिलना चाहते हो, या परमात्मा के धाम चाहते हो, या उद्धार चाहते हो? तो राजा बोला भजन से का मतलब, हम तो परमात्मा के घर उद्धार चाहते हैं, और हमें क्या मतलब? तो का इस बारे में तुमने पूछा ही नहीं? का अच्छा और कोई साधन देखो। तो फिर उन्होंने अब देखो भजन वाला पन्ना बंद कर दिया। अब गुरु महाराज के बताए, तभी तो कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। अब देखो मंत्र के बारे में, और पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। अब भजन यहां से शुरू हुआ।
कहा ये तो तुमने पूछा ही नहीं। तो पन्ना पलटा, अब फिर उस राजा का नाम मिला दूसरे पन्ने में। अब यहां से गुरु महाराज के बताए हुए कार्य में के मिलाकर के ले जा रहे हैं। अब कितने मोड़ पड़ रहे हैं, तो उस राजा के घर जाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए जितने रास्ते में सारे सुख के साधन तैयार खड़े हैं। जैसे कहीं ऐसे होते हैं रास्ता में खाने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, अब सारे सुख हैं, पानी के होते कि नहीं, ऐसी रास्ता बढ़िया। ऐसा कोई सुख नहीं जो सुख उसके मार्ग में लगा न हो और अंत में परमात्मा में मिलने का साधन। राजा बोला अरे का देखो और देखो और दिखाए, औरों को इतना नहीं मिला, औरों को नहीं लिखा, तेरा का देख रे। अरे राजन, तूने गुरु महाराज से नाम ना लेकर आज तक मिल नहीं पाया उनसे तो क्या, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते को तूने अपनाया। ये सारे जो साधन रास्ते में तेरे बने हैं, ये उनके वचन से ही बने, उनकी कृपा से ही। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा, उनकी कृपा हो गई ये तेरे साधन। तब राजा को पता लग गया कि परमात्मा के घर जाने के लिए गुरु महाराज से नाम दान लेकर और उनके बताए नियमों का पालन करना ही भजन है।